नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2023, तारीख 23 अगस्त और समय 6:04। इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। जब तक दुनिया कायम है तब तक भारत देश का नाम लिया जाता रहेगा, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा झंडा फहराया है। भारत के इस उपलब्धि के बाद पूरा देश अपने वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहा है, तो वहीं पूरी दुनिया भारत को बधाई दे रही है और भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, क्योंकि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा करके अपना लोहा मनवाया है। अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देश चांद पर गए तो जरूर हैं, पर भारत ने चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 लैंड कराया, वहां लैंड कराने के लिए ये तमाम देशों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। एक तरह से असंभव काम को भारत के वैज्ञानिकों ने संभव करके दिखाया है। तभी तो पूरी दुनिया हैरान और परेशान भी है कि अब भारत उसकी सोच से भी इतना आगे कैसे निकल गया। खैर, भारत ने हमेशा खुद को हर क्षेत्र में साबित किया है। वहीं अब चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत यहां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने अब अपने अगले मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, इसरो के वैज्ञानिकों का अब अगला मिशन है शुक्र ग्रह पर जाने का। चांद पर जाने के बाद अब इसके वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा सूर्य मिशन को लेकर भी अपडेट आया है। दरअसल इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने कहा है कि अब उनका अगला मिशन आदित्य L1 मिशन है। What is the next mission, sir, of the ISRO? Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. What is this mission? इसरो चीफ ने आगे कहा, भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता है और अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इससे पूरे देश का विकास होना चाहिए, यही हमारा मिशन है। हम उस विजन को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो पीएम मोदी ने हमें दिया था। उन्होंने आगे कहा कि आदित्य L1 उपग्रह तैयार है, यह श्रीहरिकोटा पहुंच गया है और PSLV से जुड़ गया है। इसरो का अगला लक्ष्य इसको लॉन्च करना है। लॉन्च सितंबर के पहले सप्ताह में होगा। तारीख की घोषणा 2 दिनों के भीतर की जाएगी। आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च के बाद अंडाकार कक्षा में जाएगा और वहां से वह L1 बिंदु तक यात्रा करेगा, जिसमें लगभग 120 दिन लगेंगे। इसके अलावा इसरो की ओर से चंद्रयान 3 के सफल मिशन के बाद सूर्य मिशन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई तो दी थी। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन से सीधा पीएम मोदी जैसे ही भारत लौटे तो सीधा बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंच गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दौरान पीएम मोदी सभी वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं और इसरो के सफल मिशन के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ भी कर रहे हैं और आगे भी सहयोग देने की बात कह रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद घोषणा की कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसरो के वैज्ञानिक चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब शुक्र ग्रह पर जाने की भी पूरी तैयारी कर ली है और एक और इतिहास रचने के लिए इसरो के वैज्ञानिक अब तैयार हैं।